इजराइल ने ईरान को 4 दिन में चारों खाने चित कर दिया। मतलब यह हुआ कि इजराइल ने ईरान को दिन में तारे दिखा दिए। इजराइल जहां चाहता है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो, अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल ने एयरफोर्स के हर गुजरते भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिनकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। चुन चुनकर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत यह आ गया है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है, उनकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। नेतन्याहू आर्मी ने ईरानी फोर्सेस के सभी नामी चेहरे को मार गिराया। ताज्जुब यह है कि इजराइल के एक हमले में ईरान के कई सुपर सोल्जर का सफाया हो चुका है। इजराइल ने ईरानी नेताओं को बारूद से भूनकर भस्म कर दिया। 16 जून को इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी और क्रूज फोर्स के 4 बड़े नाम का काम तमाम कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर ईरान के बड़े नेताओं को मार गिराया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक कर तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले को अंजाम दिया। फोर्स यूजर्स का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंस गए। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की और उन्हें बम धमाके में उड़ा दिया। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है जिनमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम पर एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। ईरान के इस कदम को समझना क्या मुश्किल है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। वो इस संधि से अलग हो गए हैं। ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर सकेगा। ईरान पर लगी यूरेनियम संवर्धन की रोक बेमानी हो जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस लग जाएगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुआ, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र जवाब दे रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से निकलने वाला है। वहीं सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजन बंकर को ठिकाना बना लिया। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहां पर मिसाइल गिराना आसान नहीं होता। लाविजान में ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा।